दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आप तक पहुंच गए होंगे, पता आपको चल चुका होगा कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें। फिलहाल विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमें से पहले से पता था। जब पहले से पता था तो रोका क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। तमाम चीजें हुई। अब याद दिला रहे हैं कि अडानी वाला मामला, फिर याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से विनोद तावड़े जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनके पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए। तमाम चीजें हो रही हैं इन सब के बीच। लेकिन आज मैं ये खबर लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे और जो नतीजा आया है ये बदलने वाला नहीं है कतई भी। कोई भी न्यूज चैनल अगर आपसे आकर कह दे, कोई भी आकर कह दे कि नतीजे बदलेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सरकार बनेगी महायुति की। लेकिन सवाल है कि क्या महायुति में तीन में से भारतीय जनता पार्टी के साथ तीन दल है ना बड़े बड़े, एक है शिवसेना एकनाथ शिंदे की और एक है अजित पवार एनसीपी वाले। अब इन दोनों में से कौन साथ रहेगा कौन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि एकनाथ शिंदे की बात माने वो अजित पवार को साथ रख लेगी तब भी सरकार में है। जरूरी नहीं है कि वो अजित पवार को साथ रखे, एकनाथ शिंदे को साथ रखे तो भी सरकार बना लेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये तीनों के तीनों में से मुख्यमंत्री बनेगा क्यों, कौन और कौन बनेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बड़ा भूचाल आ गया है। एक ऐसे बयान ने भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। इस खबर चौक पर आपको वही खबर मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया बताने से हिचकिचाता या बचता नजर आएगा। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये बात तो आपको पता ही चल गई है। पहले सबसे पहले देख लीजिए, मैं बीजेपी का दिखा रहा हूं। महायुति 226 सीटें, कहां सोचिए 226, 288 में से 226 सीटें महायुति जीत जाती है। और एमवी जो महाविकास अघाड़ी है 54 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, यानी 20 सीटों का घाटा और इधर 35 सीटों की बढ़त। और यहां पर क्या हुआ, 8 सीटें अन्य के हाथे में जाती है। चाहिए कितने थी, 142 और आ कितनी गई, 226 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत है। और प्रचंड बहुमत कहूंगा, पूर्ण बहुमत तो नहीं, इसे प्रचंड बहुमत कहूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। याद है, अगर ये उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होता है, अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग सुनता नहीं है 8-8 महीने तक, और उसके बाद कहता सबूत दो। और जब सबूत दिए जाते हैं तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की ही सरकार है। तो यह बात कहने कहलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आरोप कितने ही लगाते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन असली खेल क्या शुरू हुआ है, इसे आप जरा अब इस खबर के जरिए समझिएगा। याद करिएगा, एक तस्वीर, एक वीडियो मैंने कल दिखाई थी, पहले वो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। इस वीडियो में जरा गौर से देखिए, एक होर्डिंग लगा दिए गए थे, यानी कि जब चुनावों के नतीजे आ रहे हैं उससे एक दिन पहले ही अजित पवार की तरफ से उनके सहयोगियों ने, उनके करीबियों ने ये लगाए थे। क्या लिखा था, मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, यानी अजीत पवार भी सीएम की लाइन में है, सीएम पद की लाइन में है। इस बात को लेकर चर्चा थी। लेकिन शायद उस वक्त इसीलिए प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं दी गई थी, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि तीनों ही दलों की, यानी एनसीपी की भी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की भी और अजित पवार की जरूरत पड़ जाए अपनी साख बचाने के लिए। इसलिए अभी ठंडा करके रखते हैं। अब जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि अगर अजित पवार ज्यादा ना नुकुर करेंगे तो शिंदे के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, शिंदे ज्यादा इधर उधर करेंगे तो अजित पवार को अपने साथ लगाकर सरकार बना लेंगे। यानी वो सत्ता में तो रहने वाले हैं और कोई उनको नहीं रोक सकता। कितनी भी बड़ी पार्टी आ जाए उनको रोक नहीं पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत महाराष्ट्र में दिखी, नो डाउट, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि जो अजित पवार दावा ठोक रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी मन की इच्छाएं हैं, एकनाथ शिंदे के एक बयान ने बड़ा भूचाल ला दिया है। भूचाल कैसा है, पहले मैं समझाता हूं क्या है। अब देखिए जरा, ये एकनाथ शिंदे को लेकर एक खबर निकल कर आई। इस खबर में क्या लिखा है, इंडिया टीवी की खबर है और इस इंडिया टीवी की खबर में बयान दे रहे हैं। वो बयान देते देते उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी का सीएम होगा। अगर इसे आप महायुति यानी कि जिस गठबंधन में इस वक्त हैं उसके मद्देनजर देखेंगे तो ये तंज किसी और पर नहीं, ये तंज बीजेपी पर है। कि भारतीय जनता पार्टी की देखिए कितनी सीटें आई हैं, मैंने आपको दिखाया भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों का आंकड़ा है, इसे समझिए। 129 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं और एनसीपी ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया, 39 सीटें, यानी कि 149 सीटों पर लड़कर बीजेपी 129 सीटें जीत जाती है। शिवसेना तकरीबन 81 करीब सीटों पर लड़ती है और 56 सीटें जीतती है और यहाँ पर ये 39 सीटें जीत जाते हैं। यानी अजित पवार का इस बार जबरदस्त रहा।
अब अंदाजा लगाइए, अगर एकनाथ शिंदे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वो वजह यह है कि पिछली बार तो ऐसा था कि एकनाथ शिंदे की हिम्मत थी कि उन्होंने शिवसेना के विधायकों को तोड़ा और अपने साथ लाए, और अपने साथ जब लाए उसके बाद क्या किया गया, सरकार बना ली गई। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की मांग को, डिमांड को पूरा करना जरूरी था, क्योंकि सपना बीजेपी का उस वक्त पूरा हो रहा था सरकार गिराने का और खुद सत्ता में आने का। इसलिए बीजेपी झुक गई थी और अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया था, देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन इस बार चुनाव बड़ा क्रिटिकल भी हुआ, और जो ये परिणाम आए, इन परिणामों को देखकर समझिए कि दोनों नेताओं में से कोई ज्यादा इधर उधर करेगा तो उसके हाथ से सत्ता की चाबी चली जाएगी। अब अंदाजा लगाइए कि अजित पवार जो अपने अलग अलग होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, वो विवाद खड़ा करते हैं, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँके हैं, वो कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तो नाराज हो गया, मैं तो खूब भवन में जा रहा हूं। उनसे कहा जाएगा आप जाइए अपने चाचा के पास, दोबारा चले जाइए शरद पवार के पास। उसके बाद स्थिति क्या होगी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 129 सीटें हैं और 56 सीटें शिवसेना के पास। यानी इस आंकड़े को अगर मैं अभी इसे मैं मान लूं कि बिल्कुल ठीक आंकड़ा भी है, तो ये हो जाती हैं 185 सीटें कुल मिलाकर 185, और चाहिए कितनी 142। यानी प्रचंड बहुमत की सरकार तब भी रहेगी। मानकर चलिए भी एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी सीटें आएंगी, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी देवेंद्र फडणवीस के लिए ये तंज था। अगर ये मान भी लिया जाए कि शिवसेना इधर उधर करने की कोशिश करती है, तो भी हालात ऐसे ही बनते नजर आएंगे। यानी आप बीजेपी के देखिए 129 हैं, और एनसीपी के अगर आप लगाते हैं तो ये हो जाते हैं कुल मिलाकर 167। यानी कुल मिलाकर इनके पास अब भी 142 वाले समर्थन से ज्यादा अभी भी इनके पास अच्छे खासे विधायकों की तादाद है। तो ये निकलकर सामने आया है। कुल मिलाकर आप देखिए कि दोनों ही तरफ से, चाहे इधर से ले लीजिए, चाहे शिवसेना बगावत करने की कोशिश करे यानी एकनाथ शिंदे, उधर अजित पवार कहने की कोशिश करे तो अजित पवार, दोनों में से कोई भी अगर दाएं बाएं जाने की कोशिश करेगा, फायदा भारतीय जनता पार्टी का ही है। बीजेपी की सरकार बनना तय। अब यह देखना है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन सा दाव अमित शाह चलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव अमित शाह के इर्द गिर्द ही रचा बसा गया था। कुल मिलाकर एक झटका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाने वाला है अजित पवार को। लेकिन सोच विचार का विषय इस समय शरद पवार के लिए भी है, उद्धव ठाकरे के लिए भी है, कि उद्धव ठाकरे को इस बार पूरा यकीन था कि अगर इस बार सफलता मिलती है तो अपने बेटे को आगे करेंगे, आदित्य ठाकरे को आगे करेंगे। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। कई बड़े दावेदार, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में घिर चुका है, चाहे आदित्य ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, यानी तमाम राजनीतिक परिवारों के हालात बहुत बुरे हो गए और चली है महाराष्ट्र में बीजेपी की आंधी। नमस्कार।